दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस और द ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों, हमने फ्राइडे को देखा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड जहाँ पे हम देख रहे हैं। चलिए एक थोड़ा ट्रेंड ले लेते हैं फिफ्थ से। ये देखिए दोस्तों, और थोड़ा ज़्यादा ही ट्रेंड ले लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं फ्राइडे को भी ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया था हमारे मार्केट्स में, और टॉप ऑफ द रेंज हम अभी भी चल रहे हैं 81.84, और बॉटम ऑफ द रेंज हमने 2-3 बार टच कर चुके हैं। ये बॉटम जो है 81.65 आप देख सकते हैं। पिछले 3 दिनों में 1-2-3 बार हमने बॉटम ऑफ द रेंज जो है 8165 टच कर चुके हैं। और अगर इसी को मैं एक्सटेंड करूं दोस्तों, तो हम 26 अप्रैल से इसी रेंज में फंसे हुए हैं। मतलब अभी तो 10-11 दिन हो जाएगा कल के लिए भी, और आप देख सकते हैं यही रेंज कंटिन्यू अप डाउन हो रहा है। जब भी डाउन आता है 8165 के पास, तो फिर अप होता है 8184 के पास, जब जाता है फिर डाउन हो जाता है, और फिर अभी हमें क्लोजिंग मिला है यहाँ पे जो है 81.72 पे दोस्तों। तो मंडे को क्या होगा ये हमें जानना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों मैं यही चार्ट यूज़ करूँगा, मैं कोई और चार्ट यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि हमें इस ट्रेंड को ही ब्रेक करना है। ईदर ऊपर ब्रेक करेंगे या नीचे ब्रेक करेंगे। तो जब तक हम ये ट्रेंड ब्रेक नहीं करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से ट्रेडिंग तो थोड़ा मुश्किल ही होगा। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इस ट्रेंड के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने फ्राइडे शाम को यूएस से कुछ डेटा था नॉन फार्म पेरोल्स का, जो बहुत ही अच्छा डेटा आया है। उसके साथ अगर आप देखें जो वो डेटा 6 बजे साढ़े छः बजे तक आ गया था। उसके बाद हमने देखा गोल्ड जो 2050 तक चला गया था ऊपर, सडनली एक फॉल आया था गोल्ड में। तो गोल्ड अभी डाउन साइड पे आया है, एक 1.5% की नीचे की तरफ। और हमने क्रूड में भी देखा, क्रूड $67 पर बैरल पे चला गया था, 67-66 डॉलर्स तक। अब उसमें एक उछाल आई है, $71 तक अभी वो ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो अगर गोल्ड पे गिरावट आती है और क्रूड में उछाल आती है मंडे को, तो मेरे हिसाब से ये ट्रेंड अपसाइड ही होना चाहिए। और इस ट्रेंड के अपसाइड अगर होता है तो इस बार कल तक हमें ये रेंज ब्रेक होते हुए दिखना चाहिए। ये जान लीजिए क्लियरली, गोल्ड नीचे खुलना चाहिए और क्रूड ऊपर खुलना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कल निफ्टी डाउन दिख रहा है मेरे को, एक 150 पॉइंट्स या 140 पॉइंट्स फ्यूचर्स में डाउन दिख रहा है। तो कल सुबह जो ओपनिंग होगी दोस्तों, उस पर डिपेंड होगा कि ये ट्रेंड ब्रेक होगा कि नहीं। ठीक है, तो हम करते हैं कल के लिए एनालिसिस दोस्तों। तो मैं 1 आवर चार्ट पे चला जाता हूं और आपको इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स और रेसिस्टेंसेस बता देता हूं। तो दोस्तों, कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैं वॉच करूंगा वो है 81.65। ठीक है, अगर स्पॉट 81.65 के ऊपर रहता है दोस्तों, तो मैं बाई साइड पे रहूँगा। मेरा पहला टारगेट होगा ये जो अभी करंटली क्लोज हुआ है, वो है 81.72। 81.72 के ऊपर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टारगेट मैं देखूंगा, वो है ये वाला जो है 81.77। मतलब अगर आपको सेफ ट्रेडर बनना है, आप 81.77 क्रॉस होने तक कोई ट्रेड ही मत लो अपसाइड पे। क्योंकि अगर 81.77 टच करता है और वहाँ से नीचे रिवर्स करता है तो नीचे जाने की चांस है। पर आपको सेलिंग तभी करना है जब 81.65 ब्रेक होता है। तो अगर 81.65 के ऊपर ट्रेड करता है दोस्तों, रिस्क मत लीजिए सेल करने का। ज़्यादा से ज़्यादा चांस यहाँ से रिवर्सल की ही आती है। और डेटा जो फ्राइडे को आया है और जिस तरह से गोल्ड और क्रूड ने रिएक्ट किया है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये ट्रेंड ऊपर जा सकता है अगले 1-2 दिन के लिए। तो इस हिसाब से नीचे की तरफ या सेलिंग ट्रेड पे थोड़ा वेट करके सेल कीजिए। 81.77 के ऊपर दोस्तों मेरा अगला टारगेट
होगा 81.84, और अगर 81.84 को क्रॉस करता है दोस्तों तो अगला टारगेट आएगा 81.94, और 94 को क्रॉस करते ही 82.20308 ये सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, सॉरी रेसिस्टेंस है। इसको ब्रेक किया तो अच्छा सा अप मूव आएगा, वरना फिर से हम एक रेंज में फंस जाएंगे दोस्तों। नीचे की तरफ अगर 81.65 को तोड़ के और नीचे जाता है तो कंफर्म हो जाता है कि रुपी में स्ट्रेंथ है दोस्तों, और इस 8165 को ब्रेक करते ही रुपी या डॉलर और नीचे जाने की चांसेस हैं अप टू 81.47। 81.65 को ब्रेक करता है तो 81.47 तक जाने के चांसेस है। अगर 81.65 को होल्ड करता है तो ऊपर की तरफ चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं दोस्तों, क्योंकि 11 दिनों से, लगभग 11 दिनों से यही रेंज है। रेंज नॉर्मली ब्रेकआउट अपसाइड देता है और फ्राइडे का न्यूज़ सपोर्टिव है। ये है दोस्तों एनालिसिस। इस नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए। जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूं और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड लेने के लिए आसानी हो सकती है। दोस्तों मैंने एक और वीडियो बनाया था सैटरडे को और पोस्ट किया है। वो वीडियो है मेरे टेलीग्राम चैनल के एक ग्रुप के बारे में। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सब लोगों को वो चैनल भी देख लो। अगर जिनको भी ट्रेडिंग में सीखना है या जिनको भी ट्रेडिंग करना है मेरे साथ, उस वीडियो में मैंने अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं उस कॉन्टैक्ट नंबर पे। नाउ वी आर गोना डू द एनालिसिस इन इंग्लिश. So friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, in USD INR, as you can see, this is the one-day chart, and in the one-day chart, friends, two important levels are coming up. One is 81.65 on the lower side, and on the top is another level which is 81.84, right? And in this zone, we've been trading from 26th of August, 26th of April till the 5th or 6th of May. This is the 5th or 6th of May. We've been only in this range. It goes down, comes up, 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 goes down, comes up. So we've been in this range for over 10 days, and shortly there should either be a breakout of the trend on the upside or a breakdown on the downside. So for us to get a breakdown on the downside, friends, there has to be some news. Right now, if I focus on the news that came on Friday, US released its non-farm payroll data, wage data, and all the data were saying that there are jobs getting created, people are getting paid well, which will lead to inflation, a higher inflation. So a higher inflation means more rate hikes that could be possible also. At the same time, after Friday 6:30, when these data points came out, gold, which was trading on the higher range of 2040, 2050, suddenly saw a fall of 2.5%. And also crude, which had fallen down to $66 to $67 per barrel, suddenly has risen up to $71. It's a good rise that we can see. We also can see the bond yields, 10-year bond yields of US also rising, which clearly indicates that currently the support of 81.7, that the rupee is taking, could be the bottom, and from here again we should see the rise that should be happening. That is what my analysis says. So for tomorrow, friends, one of the important levels that I would like to suggest is this, which is 81.65. If spot goes below 81.65, friends, tomorrow, then it's a clear indication that rupee is very strong, and hence on the downside we also can see 81.47. That means if 81.65 breaks on the downside, then you can take sell calls and you can sell till the next target, which is 81.47. On the contrary, if spot remains above 81.65, friends, then your next upside target that I will look forward for is 81.72, where we have got a closing right now. Above 81.72, friends, there's another target which is 81.77. Whether it is target or it is a resistance. For safe traders who want to take a buy call on Monday morning,
please wait until 81.77 is broken on the upside, because once 81.77 breaks, friends, then the next up target that I can the next resistance and expect is 81.84, and above 81.84, friends, we are going to test 81.94, and above 81.94, friends, is the most critical resistance, which is 82.038. Only if this resistance breaks, we can see much higher numbers. But looking at what has happened in the Friday evening market, Dow going up by 600 points, at the same time Nifty futures is down almost by 150 points. There's a lot of action that I can expect tomorrow. Let's see how things goes. I hope you have made a note of all these numbers, friends. And at the same time, on Saturday, I've released a video about my Telegram channel, friends. Please have a look at that video for those people who want to learn option trading or want to be associated with me. That video will help you. Please go through that video. I've given my contact number also in that one if you want to reach out to me to know more about my Telegram channel. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you to prepare for your trade the next day. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Take care. Bye-bye.